गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो डाइजेशन के अलग अलग जो एलिमेंट्री कैनाल के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में, जैसे ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर उसकी वॉल्स के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विली कहते हैं। ये विली जो होते हैं ये काफ़ी पतले पतले वॉल के साथ अटैच होते हैं और काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर होता है ताकि जो भी फूड मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। एक्चुअली विली का मेन फंक्शन क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए है, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती है, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा फूड यूटिलाइज होगा, उतना ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब होगा। The villi has network of very fine, thin and small blood vessels called capillaries. एक्चुअली जो विली होती है बहुत ही बारीक बारीक पतली पतली छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का एक जाल है जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। विली जो डाइजेस्टेड सॉल्युबल फूड को एब्जॉर्ब करती है देयर वॉल एंड पेन दीज टू द कैपिलरी। एक्चुअली जो विली है ये सॉल्युबल फूड प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करती है और उन्हें कैपिलरीज तक पहुंचा देती है। उसके बाद ये जो कैपिलरीज होती है ये सीधे ब्लड से कनेक्टेड होती है, तो ब्लड वेसल्स डिस्ट्रीब्यूट द फूड। ये कैपिलरी से फूड जो है वो सीधा ब्लड तक पहुंच जाता है, एब्जॉर्ब फूड। और उसके बाद ये जो ब्लड है ये उस फूड मटेरियल को शरीर के सारे हिस्सों तक, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचा देता है। ऑर्गन्स यूज दिस सब्सटेंस टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन्स। हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो इस एब्जॉर्ब फूड को यूज़ में लेते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं जैसे कि प्रोटीन। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय द बॉडी। एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फ्रॉम द बॉडी, फूड को एब्जॉर्ब करना और शरीर के द्वारा उसका यूज़ करना, यही एसिमिलेशन प्रोसेस है। उसके बाद हर एक सेल जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन बाय द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ कनेक्ट हो जाती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की मदद से वो ऑक्सीडाइज होते हैं, टूट जाते हैं। इस प्रोसेस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है ये रिलीज होती है, जिससे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्चुअली हम रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, आउटर और इंटरनल। आउटर रेस्पिरेशन के अंदर हम सीधा ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी की सेल्स परफॉर्म करती है, ये बहुत सेल्स क्या करती है, जो ऑब्जर्व फूड होता है उनमें से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, यानी कि ऑक्सीडाइज करती है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देती है और ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देती है। ऑक्सीजन का यूज़ करके ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। दिस एनर्जी इज यूज फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 मीटर लंबी एक ट्यूब होती है जो डाइजेस्टिव फंक्शन शो नहीं करती है, मतलब इसमें फूड का डाइजेशन नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ वाटर और कुछ जो मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, प्लस अनडाइजेस्टेड फूड को। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसे रेक्टम तक भेज देती है। द अनडाइजेस्टेड फूड कॉल्ड द वेस्ट मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द वेस्ट बाय एब्जॉर्प्शन। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन तक भेज देती है। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ये उस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद इस अनडाइजेस्टेड फूड को वो आपके रेक्टम तक भेज देती है। उसके बाद रेक्टम के अंदर ये जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है ये फेसिस की फॉर्म में शरीर से बाहर निकल जाता है, थ्रू एनस की मदद से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ throwing the solid waste out, the process of throwing the solid waste out from the body is called ejection or defecation। यानी कि शरीर से इस सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वही आपका इजेक्शन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, यूनिसेलुलर मतलब इसके अंदर एक ही सेल होती है जो इसके शरीर का सारा काम करती है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, या फिर वो एक्सक्रीशन हो, सर्कुलेशन हो, सारा प्रोसेस वो एक ही सेल परफॉर्म करती है। देयर सेल कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसकी सेल के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। अमीबा जो है वो द सेम स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन लाइक एनी अदर एनिमल।
अमीबा भी वही स्टेप शो करता है जो बाकी दूसरे एनिमल्स शो करते हैं डाइजेशन के अंदर। इसमें होता है क्या, इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो होल और पार्ट ऑफ अ प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले इंजेशन में क्या होता है, अमीबा कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। अमीबा अपने जो फूड होता है, जो भी उसका फूड है उसके कॉन्टैक्ट में आता है। इट सॉर्ट ऑफ फ्लो अराउंड द ऑर्गेनिज्म, ये उस ऑर्गेनिज्म उस फूड के चारों तरफ एक शेप बना लेता है, कप सा शेप बना लेता है, कप शेप बना लेता है। दिस इज कॉल्ड फूड कप और फूड वैक्यूल बना लेता है। उसके बाद विच कम्प्लीटली इनक्लोज एंड इंजेस्ट द फूड, वो जो फूड कप होता है वो धीरे धीरे खुलता है और उस फूड को अपने अंदर ले लेता है और फिर वो फूड वैक्यूल बंद हो जाती है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। द आउटग्रोथ फ्रॉम द सेल इज नोन एज स्यूडोपोडिया। और ये जो इस तरीके की आउटग्रोथ निकलती है, अलग से एक हिस्सा जो निकल जाता है शरीर का, ये शरीर से अलग नहीं होता बल्कि शरीर में ही जुड़ा रहता है। एक्चुअली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है अपना बॉडी शेप बार बार चेंज करते रहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक मस्कुलर एक कह सकती हूँ कि इट्स जस्ट अ फ्लैशी पार्ट, तो इसके शरीर का कोई हिस्से से अलग नहीं होता है। उसके बाद होता है डाइजेशन। अमीबा के अंदर डाइजेशन जो बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट डाइजेशन होता है। जब ये फूड वैक्यूल बनाता है तो इसके अंदर से कुछ एंजाइम्स रिलीज होने लगते हैं जो फूड वैक्यूल में आ जाते हैं। ये एंजाइम फूड को डायरेक्टली डाइजेस्ट कर देते हैं और उसे सॉल्यूशन के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। उसके बाद होता है एसिमिलेशन होगा। द फूड सॉल्यूशन फॉर्म्स इज नाउ रेडी टू एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेटेड। ये जो फूड होता है, सॉल्यूशन जो होता है, ये डायरेक्ट बॉडी उसकी एब्जॉर्ब कर लेती है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म। इसके शरीर में हमने पढ़ा था कि सिर्फ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म जो इसकी साइटोप्लाज्म है वो डायरेक्ट फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अमीबा के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस विद इन अ सेल विच इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्चुअली अमीबा के अंदर जो डाइजेशन है वो एक सेल के अंदर ही होता है, इसलिए इसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। लास्ट है इजेशन। आफ्टर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अमीबा expels the undigested food by the process known as एक्सोसाइटोसिस। डाइजेशन के बाद और एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है, अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, उसे शरीर से बाहर निकाल देता है अमीबा, और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। उसके बाद रूमिनेंट एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। रूमिनेंट मतलब हर्बीवोरस एनिमल, घास खाने वाले एनिमल, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।